नमस्कार, मैं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। जैसे कि आप सबको पता है कि नगर निगम के चुनाव पास आ चुके हैं। हर नेता अपनी अपनी तैयारी में लगा है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है विवेक जायसवाल जी। आइए बातचीत का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बीजेपी नगर निगम पे हम आएंगे, पर उससे पहले मैं कुछ बीजेपी की नीतियों पे बात करना चाहूँगी कि मतलब इतने दो बार बीजेपी कार्यकाल में रह ली, उसके बाद अभी तक भी जनता जवाब मांग रही है कि महंगाई कब ख़त्म होगी, बेरोज़गारी कब ख़त्म होगी। नारे तो रोज़ लगाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। अब तो दूसरी पार्टियों ने मजाक बनाना चालू कर दिया है, भारतीय जुमला पार्टी बोलने लग गए हैं लोग, विपक्षी पार्टी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले प्रयागराज की देवरूप की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके सुख शांति समृद्धि और स्वस्थ रहने की, क्योंकि पीछे हमारे प्रयागराज में डेंगू का थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ़ रही है। तो मैं ईश्वर से सभी प्रयागराज वासियों के स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। साथ ही आपने ये भी कहा बेरोज़गारी का, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जितने भी युवा साथी हैं, योग्य हैं और बेहतर उनका अनुभव है, उनकी बेहतर शिक्षा है, तो उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और जो जिस योग्य होता है, जिनकी जैसी कार्यकुशलता होती है, वैसे उनको काम मिलता है। माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में, देश में हर जगह युवाओं को बेहतर से बेहतर रोज़गार मिल रहा है, सेवा मिल रही है, लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बाकी कहने के लिए तो विपक्षी पार्टी पर से कोई मुद्दा तो है नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे उछालते रहते, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता उतनी नहीं है। बाकी जनता सब जानती है, बेहतर काम है, बेहतर सबको संतुष्टि मिली है। अभी आप उठा के देख लीजिए, हर तरफ जो भी समस्या आती हैं, जैसे ही समस्या आती है तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी और संबंधित विभाग के लोग उस पर तुरंत काम करते हैं और उसका तुरंत जनता को लाभ मिलता है। सर, मैंने हमेशा देखा है कि बीजेपी के जो नेता होते हैं, आप हो या कोई भी हो, उनके पास बातें बहुत सारी रहती हैं बोलने के लिए जी। लेकिन आप मुझे चीज़ें गिनाइए। मतलब आपने कहा कि जनता सब देख रही है, वही जनता जवाब मांग रही है कि महंगाई और बेरोजगारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरीके से। देखिए, आप बेरोजगारी की बात जैसे अभी कही, उसका मैं उत्तर आपको दे चुका हूँ। अब रहा महंगाई का सवाल, देखिए कोई भी चीज़ है, कहीं कोई चीज़ बढ़ती है तो कोई चीज़ घटती भी है, ऐसा नहीं है। अभी आप सब्जियों को ले लीजिए, तो कोई सब्जी किसी समय रेट बढ़ जाते हैं, कुछ समय के बाद उसके घट जाते हैं। आप बढ़ना देखती हैं, घटता तो नहीं देखती हैं, तो ऐसा नहीं है। वो भी जो भी चीज़ बढ़ती है वो घटती भी है, और तकरीबन सभी चीज़ों में हमारी सरकार हर चीज़ों में बैलेंस करने का काम करती है, ऐसा नहीं है। और बाकी कोई चीज़ है तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। संबंधित विभाग काम करता है, ऐसा नहीं है। और लोगों की आमदनी भी प्लस हुई है, ऐसा भी नहीं है कि लोगों के सैलरी नहीं बढ़ी है या लाभ नहीं बढ़ा है, तो लोग अपने हिसाब से काम लोगों का करते हैं। कहना है कि बीजेपी एक नई नीति के साथ आई है, जब से भी आई है, रूलिंग पार्टी हुई है, चीज़ों को प्राइवेटाइज करना, जैसा कि आपने भी देखा होगा, काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। मतलब लोगों का कहना है कि एक समय ऐसा आएगा कि अगर बीजेपी रूलिंग पार्टी रही तो प्राइवेटाइज हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, शायद, जो कि लोगों के हिसाब से अच्छा नहीं है। देखिए, आपके घर में यदि 4 लोग हैं, चारों लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल, तो ठीक है। इसी प्रकार से देश में 135 करोड़ जनता रहती है, प्रदेश के अंदर में करीबन 25 से 30 करोड़ की जनता रहती है, राय तमाम होती है। मगर मैं बताऊं, यदि कोई विभाग है या कोई काम हो रहा है तो और वो लॉस में सरकार तो काम है ना हर इंसान की राय, तो यदि उस विभाग में लॉस जा रहा है, लॉस जा रहा है, अब देख रहे हैं सरकार उसको कुछ भी लॉस ना हो, मगर कुछ कारणों से लॉस होता चला जा रहा है, तो संबंधित विभाग, संबंधित मंत्री उस पर इस प्रकार का विचार करते हैं कि ये लॉस ना हो और आने वाले दिनों में लाभ मिले। और जब देख लेते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, ख़राब हो रही है और ये मैनेज नहीं हो सकती, तब उसको प्राइवेट करके किसी तरह बेहतर से बेहतर जनता को लाभ दिलाने के लिए काम किया जाता है। और प्राइवेट का व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति उसमें काम करके बेहतर लाभ भी दे सके और जनता को सेवा दे सके, तो इस पे सरकार और अधिकारी विचार करते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आदमी को, जनता को काम मिलना चाहिए, सीधी सी बात है, जनता काम चाहती है, ठीक है। तो यदि कोई किसी व्यक्ति के लिए कोई सेवा चाहता है और सेवा मिल रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है?
ठीक है, पहले हम सरकारी विभाग में सेवा नहीं दे पा रहे हैं कुछ कमी के कारण, अब यदि उसी चीज़ को प्राइवेट कर दिया गया, सरकार को लाभ भी मिल रहा है, जनता को अधिक से अधिक सेवा और राहत मिल रही है, लोगों तो को तो अच्छी बात सरकारी है। नौकरी ही चाहिए, लोगों को प्राइवेट नौकरी चाहिए ही नहीं। तो ये तो उनके विचार का फर्क है। यदि कोई व्यक्ति को रोजगार चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी होती है ना उसमें ज्यादा। ऐसा नहीं है, यदि कोई व्यक्ति योग्य है, अनुभवी है, पढ़ा लिखा है, उसके लिए तमाम ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी ही क्यों, जो आदमी योग्य होगा वो कहीं भी काम कर सकता है, जो आदमी के पास अनुभव होगा वो कहीं भी काम कर सकता है, और बेहतर विकल्प है। ऐसा नहीं है, हर जगह विकल्प है, शहर में विकल्प है, महानगर में विकल्प है, प्रदेश में विकल्प है, देश में विकल्प है। इन्हीं सब मुद्दे से जुड़े हुए एक जो पकौड़े तलने वाला बयान सामने आया था जी, उस पे क्या कहना अब देखिए चाहेंगे आप? विपक्षी लोग कुछ ना कुछ तो बना करके रखेंगे। नहीं, उनके पास ये कोई तो मुद्दा है नहीं बीजेपी है। की तरफ से बोला गया है सर। देखिए, ये बीजेपी की तरफ से बोला गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन से कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहता है या काम करना चाहता है, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, उसमें भी बिल्कुल, लाभ है, बिल्कुल। उसमें भी सम्मान है। आज लोग अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खोल करके और सफलतापूर्वक चला रहे हैं, और कुछ ही समय में वो इतने सक्सेस जा रहे हैं कि फ्रेंचाइजी देने का काम कर रहे हैं पूरे कई जनपदों में, और कुछ समय के अंदर में उनकी फ्रेंचाइजी पूरे प्रदेश में आ जाती है। तो ये तो बिजनेस है। लोग बच्चे आज के समय में हमारे प्रदेश के बच्चे, देश के बच्चे इतने अनुभवी हो गए हैं, इतने पढ़ लिख करके योग्य बन गए हैं कि वो अपना भविष्य को बेहतर खोज लेते हैं और काम करते हैं, और अपनी कार्यकुशलता से वो कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। सिर्फ एक मंत्र होना चाहिए, सफलता। और सफलता किसी माध्यम से यदि आपको मिल रही है, चाहे वो प्राइवेट से चाहे सरकारी से, सफलता मिलनी चाहिए, बात खत्म हो गई। चलिए, तो और अनुभवी है तो हर जगह आपको काम मिलेगा। ऐसा ये नहीं। तो हुई सफलता की बात जी। आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि युवाओं के लिए बीजेपी की क्या क्या नीतियां जो अभी तक कारगर रही हैं, आप मुझे वो गिनाएं। देखिए, युवा के पास बहुत सारे रास्ते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कार्यकुशलता के अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुसार वो उस क्षेत्र में जाता है और वहाँ पे लाभ पाता है, और वहाँ सफलता भी मिलती है। ऐसा नहीं है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे युवाओं को बेहतर विकल्प हर क्षेत्र में मिल रहा है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर अब मैं नगर निगम की तरफ बढ़ते हुए बात करना चाहूँगी, तो महापौर पिछले 2 बार से कार्यकाल में रही हैं जी। तो आप उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, महापौर जी को 2 कार्यकाल उनका हो गया है, और उन्होंने हमारे महानगर के लिए बेहतर काम किया है। महानगर में बेहतर काम के ही वजह से आप पिछले 10 साल पहले का महानगर देख लीजिए और 10 साल बाद का महानगर देख लीजिए, आपको बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये सरकार और प्लस हमारे महानगर के टीम, जिसमें महापौर जी भी हैं और इनके कर्मचारी और पूरी टीम, उन्होंने एक बेहतर काम किया। तभी आपको पहले की अपेक्षा 10 साल पहले आप देख लीजिए, साफ सफाई, सुरक्षा, सड़क, लाइट, हर चीज़ की व्यवस्था आप देख लीजिए। तो अगर आप इतना ही संतुष्ट हैं महापौर के कार्यकाल से, जी। तो बीजेपी से दर्जन भर दावेदार हैं, मतलब उनकी नीतियां पसंद नहीं आ रही हैं, या आप सिर्फ बोल रहे हैं उन्होंने काम किया, उन्होंने काम नहीं किया है? क्यों इतने दावेदार हैं अगर उन्होंने सच में इतना अच्छा काम किया है? तो देखिए, उन्होंने अच्छा काम किया है, इसको हम ही नहीं पूरा महानगर कह रहा है। जनता का कहना है जितना भी सौंदर्यीकरण हुआ है वो पॉश इलाकों में हुआ है, ठीक है, और वो भी कुंभ मेले की वजह से हुआ है। उसमें महापौर जी का अपना बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि महानगर में महापौर जी ने 10 साल काम किया, जैसा कि मैं आपको बताया। दूसरी बात, अभी आप किसी भी स्कूल में देख लीजिए, बच्चा पढ़ता है तो पहले 1 क्लास में, 1 साल के बाद दूसरी क्लास में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, उसका प्रमोशन होता जाता है। ठीक उसी प्रकार से महापौर जी ने 10 साल इलाहाबाद की सेवा की है, महानगर की सेवा की है, बेहतर सेवा की है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि उनको पार्टी ऊपर के पद पर और प्रमोशन दे करके भेजे, और जिससे कि वो उस पद पे जा कर के हमारे क्षेत्र का, हमारे महानगर का, या जो भी क्षेत्र हो उसका बेहतर से बेहतर अपनी सेवाएं दे सके। अब दूसरी बात आ जाइए दावेदारों की, तो अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, तमाम लोग इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, और ये तो पार्टी को निर्णय करना है, पार्टी के पदाधिकारियों को निर्णय करना है, जिस पे भी उनकी विशेष जो
दया दृष्टि होगी, जिसको वो बेहतर पाएंगे कि जो महानगर की सेवा कर सकता है उसको वो टिकट देंगे और वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब उस व्यक्ति का बेहतर से बेहतर साथ दे करके उसको आगे बढ़ाने और बेहतर रूप से भारी बहुमत से जिताने का काम करें। कहा जाता है कि अब बहुमत की बात करें तो कहा जाता है कि मतलब बीजेपी एक फिक्स्ड वर्ग या एक फिक्स्ड लोगों को लेके बोलती है कि या चाहती है या फिर उनको टारगेट करती है कि ये लोग हमें ज़्यादा वोट देंगे या ये हमारे टारगेट ऑडियंस या वोटर्स हैं, ठीक है। और मतलब आप समझ रहे हैं मैं सीधा सीधा क्या कहना चाह रही हूँ। तो और कहा जाता है कि और दूसरे वर्ग के जो लोग हैं बीजेपी उनको दरकिनार कर रही है। जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत आरोप है या कहना है। अभी आप ये देखें, आज से कुछ साल पहले 10 साल पहले की बात देखें, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, अपने ही महानगर में कितनी बिजली की कटौती होती थी, ठीक। अब आप उठा के देख लीजिए, बिजली की कटौती ना के बराबर है। जनरेटर बिकना बंद हो गया, नहीं तो हर सड़कों पे जनरेटर डीजल छोड़ते हुए, धुआं छोड़ते हुए दिखाई देते थे, ठीक है। अब इन्वर्टर की भी बिक्री में काफ़ी कमी आ गई है। क्यों? क्योंकि बिजली की सप्लाई बराबर बनी हुई है। तो ये बिजली की सप्लाई क्या देख के आएगी क्या कि इस वर्ग को देंगे, इस वर्ग को नहीं देंगे? ऐसा नहीं है। यदि बिजली की सेवा है, पानी की सेवा है, सड़क की सेवा है, तो क्या एक विशेष वर्ग के लिए होती है? सबके लिए होती है। स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा सेवा है, कोई भी चीज़ है वो सभी के लिए होती है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग एक शब्द लिखते हैं, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इसी पे विश्वास करते हैं और हमारे पार्टी की निगाह में कोई अलग नहीं है, सब अपने हैं, सभी हमारे देश के नागरिक हैं और सभी हमारे देशभक्त भाई लोग हैं, तो सबके लिए काम करती है और ये कहना बिल्कुल गलत है। चलिए, इस बार क्षेत्र बड़े हैं नगर निगम में, ये चीज़ बीजेपी को कैसे कमज़ोर बना सकता है या बीजेपी के लिए क्या क्या समस्याएं पैदा कर सकता है? कोई समस्या नहीं, क्षेत्र बड़े हैं, अच्छी बात है, क्षेत्र बड़े हैं। जो क्षेत्र बड़े हैं वहाँ नगर निगम की सेवाएं पहुँचेंगी, वहाँ पे बेहतर से बेहतर विकास होगा, उस क्षेत्र का जो भी कमियां हैं वो दूर होंगी। नगर निगम के क्षेत्र में आ जाने के कारण वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए वो तत्काल पहुँचेंगी। सड़क अच्छी हो जाएगी, बिजली अच्छी हो जाएगी, पानी की सेवा अच्छी हो जाएगी, सीवर की सेवा अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य की सेवा अच्छी हो जाएगी, शिक्षा की सेवा अच्छी हो जाएगी। और जनता को क्या चाहिए? ये तो हमारे हित की बात है। यदि लोग और ज़्यादा जुड़ गए हैं नगर निगम से, उसका क्षेत्र का विस्तार हुआ है, तो ये खुशी की बात है। और जो लोग जुड़ेंगे वो हम ही को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम ही उनका बेहतर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब आप पर आते हैं, आप भी महापौर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप किस आधार पर दावेदारी कर रहे हैं जब महापौर तो बीजेपी की हैं? मतलब आपका पर्सनल चीज़ें क्या हैं वो आप बताइए। देखिए, पर्सनल कुछ नहीं होता है। हमारी महापौर जी ने बहुत अच्छा काम किया, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। आने वाले दिनों में पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, सब लोग उसके लिए मेहनत करेंगे और बढ़ चढ़ के काम करेंगे और भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। ये है। कहा जा रहा है कि अभी बातों में मजबूत दिख रही, बाकी हकीकत में वैसा कुछ है नहीं। अच्छा, आप उठा के देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है, आप उठा के देख लीजिए। लोकल चुनाव में विधानसभा चुनाव में फर्क आ जाता है सर। देखिए मेरी बात आप सुने। महानगर में हमारी 3 सीटें हैं, महानगर में 3 सीटें हैं बीजेपी ने जीती हुई हैं। अब इसमें ये नगर निगम चुनाव महानगर का है और 3 विधानसभा हम जीत के बैठे हुए हैं। तो जनता का तो वैसे ही रुझान हमारी तरफ है। जनता तो ये जानती है कि बीजेपी पार्टी ही हमारी सेवा बेहतर कर सकती है, हमारी तकलीफों में खड़ी रह सकती है। और बीजेपी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज के लोगों के लिए अपना जो भी होता है बेहतर सेवा देता रहा है, देगा आगे भी। अगर आप महापौर बनते हैं तो आप क्या क्या बदलाव लाएंगे वो बताइए। देखिए, महापौर बनने की इच्छा नहीं, महापौर बनने की इच्छा नहीं है या नहीं है? नहीं, पहले मेरी बात पूरी पहले मेरी बात सुनिए। महापौर बनने की इच्छा नहीं, हाँ प्रयागराज की सेवक बनने की इच्छा जरूर है। क्योंकि मैंने पहले भी अपनी बातों में कहा था, आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने आपसे कहा था कि महापौर, नगर प्रमुख, नगर स्वामी मेरी बनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। हाँ, मैं नगर सेवक बनना चाहता हूँ, यदि पार्टी ने मौका दिया तो। यदि पार्टी हमें मौका देगी और जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जो अभी तक नहीं हुआ और बेहतर से बेहतर काम करूँगा, जिससे कि जनता को लगे कि हाँ कोई सेवक है। मैं जनता को स्वामी मानता हूं और अपने आप को सेवक मानता हूं। मैं उनको स्वामी बना करके खुद सेवक रह करके काम करना चाहता हूं महानगर के लिए, प्रयागराज के लिए, और जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देना चाहता हूं। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। अभी तक आरक्षण नहीं है, आपको क्या लगता है सीट रिजर्व होगी या सामान्य? अब ये तो ऊपर के पदाधिकारियों को जो है देखना है। यदि आरक्षण होती है तो मैं
बैकवर्ड से आता हूँ तो उसमें भी मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, और सामान्य में मैं भी लड़ सकता हूँ। अब ये पार्टी को तय करना है कि वो किसको टिकट देती है। मैं तो एक सामान्य सा सीधा सा पार्टी का सिपाही हूँ। अब पार्टी देखेगी, यदि पार्टी को हमारे अंदर कुछ अलग सा दिखाई देगा कि हम महानगर की अच्छी सेवा कर सकते हैं सेवक बन करके, तो पार्टी में जो चुनाव करेगी, और नहीं तो पार्टी जिसको भी करेगी उसके लिए काम करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं वो बताएं। देखिए, वर्तमान समय में आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकता आती जाती हैं, लोग उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करते रहते हैं। मैं भी यही करूँगा। जैसे जैसे आवश्यकता होती है, जैसे जैसे कोई चीज़ हमारे सामने आएगी, हम लोग उस पर बेहतर काम करेंगे, हमारी पूरी टीम काम करेगी, रात दिन हम जनता की सेवा करेंगे। ये है, जनता को तुरंत लाभ मिलना चाहिए। ये है सर, जनता का कहना है टैक्स आजकल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स और भी बहुत अलग अलग तरीके के टैक्स लग रहे हैं। आपको लगता है इतने ज़्यादा टैक्स नहीं लगने चाहिए? देखिए, टैक्स तो वही है जो पहले लगते थे। हाँ, अब कुछ उसके अंदर में सुधार हुआ है। सुधार से मतलब कि जो लोगों के पास 2 कमरे थे, अब पता चला कि उन्होंने 10 कमरे बना लिए हैं। जिनके पास 10 थे उन्होंने 15-20 कमरे बना लिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया है। टैक्स वही था, तो पहले भी वही टैक्स है, आज भी वही टैक्स है। हाँ, ये ज़रूर है, जिन लोगों का क्षेत्र बढ़ा है तो उस हिसाब से नगर निगम ने भी उनका कुछ भाग टैक्स का बढ़ाने का काम किया है, ये हम कह सकते हैं। बाकी ऐसा कोई अलग टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगाया गया। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं विवेक जायसवाल जी के साथ। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में 20 सालों से टॉपर एवं सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला कोचिंग संस्थान पांडे क्लासेस में IIT नीट और 11th का टारगेट बैच शीघ्र प्रारंभ। अपनी सफलता के लिए तुरंत ज्वाइन करें पांडे क्लासेस, टैगोर टाउन, कमला नेहरू अस्पताल के सामने, प्रयागराज। संपर्क 8081357255। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला विवेक जायसवाल जी से आगे बढ़ाते हैं। सर, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पता है कि इलाहाबाद में या नॉर्मल हमारे भारत में आवारा पशुओं की बहुत समस्या है, तो आपको नहीं लगता कि नगर निगम को तबेले की ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए क्षेत्रों में? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आवारा पशुओं की या जो पशु बाहर घूमते रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो हमारे महानगर की जनता के आवागमन में एक रुकावट पैदा करते हैं। जी, महानगर की टीम उनको पकड़ने का काम करती है और जिससे कि जनता को राहत मिले। मगर ये समस्या जो है वो आने वाले दिनों में कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं कि जानवरों को महानगर से बाहर रखा जाए और उस पर थोड़ा सा सख्ती से काम करने की आवश्यकता है। तो चुनाव के बाद थोड़ा सख्ती बढ़ेगी, जिससे कि ये समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आप मुझे अपने वो 5 काम गिनाएं जो आपको लगता है कि जनता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो बदलाव करना, और आप अगर महापौर बन जाते हैं तो आप वो बदलाव बिल्कुल कराएंगे ही। देखिए, आज प्रयागराज में या किसी भी महानगर में आप देख लें तो 70% जनता गलियों में रहती है। जी, गलियों में अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। सड़कों में तो साफ सफाई हो जाती है, सड़क ठीक हो जाती है, रिपेयरिंग हो जाती है, या उसमें काफ़ी काम हो जाता है, मगर गलियों में जो जनता 70% रह रही है उनमें अभी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। और बस यही हम कहना चाहेंगे, यदि कभी मौका मिलेगा तो हम इस पे काम करें। चलिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बीजेपी से दर्जन भर दावेदार हैं, तो आपको नहीं लगता कि गुटबाजी होगी इसके वजह से पार्टी में? नहीं, गुटबाजी नहीं है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का और करने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वो बात अपनी रखता है आगे के पदाधिकारियों के सामने, और पार्टी के पदाधिकारी या शीर्ष नेतृत्व इस बात का चयन करता है कि कौन व्यक्ति बेहतर विकल्प है, या कौन व्यक्ति बेहतर चुनाव लड़ सकता है, या किसके नेतृत्व में प्रयागराज की जनता को ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो पार्टी के नेतृत्व काम करेगा और उसको प्रत्याशी घोषित करेगा। अभी इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अभी नगर निगम में जो कर्मचारी आउटसोर्स पे रखे जाते हैं, काम कराते हैं, आप ये बताइए कि अगर आप मान लीजिए महापौर बनते हैं तो आप क्या नियमित तौर पे रखेंगे लोगों को और रोजगार के उसमें आगे काम करेंगे? देखिए, जो भी व्यक्ति बेहतर कार्य करेगा
कार्यकुशलता उसकी रहेगी तो उनको ज़रूर नगर निगम उनको जो है परमानेंट करने का काम करेगी, स्थायी करने का काम करेगी। और जो लोग काम चोरी करते हैं या काम पे ध्यान कम देते हैं तो उससे जनता को तो लाभ नहीं होना। हम तो जनता के सेवक हैं और रहेंगे तो जनता के हित के लिए जो बेहतर निर्णय होगा वो हम करेंगे। चलिए, नगर निगम से रिलेटेड या इस चुनाव से रिलेटेड या अपने दावेदारी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आप जनता को बताना चाहते हैं और आपका जनता को क्या संदेश है वो बताएं। सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं हम महानगर की जनता से, स्वामी चुनना है तो किसी और को चुनना है और सेवक चुनना है तो विवेक जायसवाल है। फैसला आपका। आप सबको पुनः प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय प्रयागराज। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विवेक जायसवाल जी, जो महापौर के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नीतियां गिनाई, बहुत सारी बातें बताई नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में, और वो अगर महापौर बनते हैं तो वो क्या क्या करेंगे। उनका सीधा सीधा एक चीज़ कहना है कि अगर आप उनको चुनते हैं तो वो एक सेवक की तरह जनता की मदद करेंगे, जनता की बातें सुनेंगे, उनकी समस्याएं सॉल्व करेंगे और उनकी नीतियां जो उन्होंने गिनाई, अब देखना ये है कि जनता किसे महापौर चुनती है। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर।